दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख क्राइसिस इन कॉकेसस ऑन आर्मेनिया, अजरबैजान एंड नगोर्नो काराबाख और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख नगोर्नो काराबाख एंड इंडिया के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल जीएस पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष और भारत। इन दिनों दुनिया भर में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी भीषण संघर्ष अखबारों की सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर दशकों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर भड़क गया है और इस विवाद ने संघर्ष की शक्ल ले ली है। दोनों देशों की ओर से गोलीबारी, बमबारी और आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। इस संघर्ष में अब तक दोनों ओर से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि रूस की मध्यस्थता के चलते 10 अक्टूबर को दोनों ही देश युद्ध विराम लागू करने पर सहमत हो गए थे, लेकिन यह युद्ध विराम ज्यादा देर तक नहीं टिका और दोबारा हिंसा शुरू हो गई। इस युद्ध को लेकर अब दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जहां अमेरिका, रूस, जर्मनी और फ्रांस समेत कई अन्य देशों ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, तो वहीं पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का समर्थन किया है। जबकि भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में हालातों पर चिंता जताते हुए शांति और बातचीत से ही मसले को हल करने पर जोर दिया है। हालांकि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह विवाद कोई नया नहीं है और पिछले तकरीबन 3 दशकों में दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और जातीय विवाद कई बार हिंसक हो चुका है, लेकिन हालात पहले कभी भी इतने खराब नहीं हुए थे। ऊपर से अब इस संघर्ष में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कई अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के शामिल होने की आशंका के चलते इसे क्षेत्र की राजनीतिक, आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। चिंता की एक बड़ी वजह इस क्षेत्र से गुजरने वाली गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइन है, जो दक्षिण कॉकेसस के पास से होते हुए तुर्की, यूरोप और अन्य देशों तक पहुंचती हैं। इसलिए अगर यह संघर्ष युद्ध में बदल जाता है तो इस क्षेत्र से तेल और गैस निर्यात के बाधित होने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो इन्हीं चिंताओं के बीच बात करते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान संघर्ष से जुड़े अहम पहलुओं की और साथ ही समझते हैं इस विवाद का अंतर्राष्ट्रीय जगत और भारत पर क्या असर होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच संघर्ष की वजह बने हुए नगोर्नो काराबाख क्षेत्र के बारे में। नगोर्नो काराबाख क्षेत्र कॉकेसस पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग और आर्मेनियाई पर्वतीय मैदान के पूर्वी भाग के बीच स्थित है। यह क्षेत्र 4400 वर्ग किलोमीटर यानी 1700 वर्ग मील में फैला एक पहाड़ी इलाका है। इसके इतिहास पर नजर डालें तो यह क्षेत्र एक दौर में आर्मेनियाई साम्राज्य का ही हिस्सा था। इसके अलावा यह दक्षिण कॉकेसस में आए कई साम्राज्यों जैसे रोमन, ऑटोमन, फारसियों, रूसी और सोवियत संघ का भी गवाह रहा है। नगोर्नो काराबाख इलाके में आर्मेनियाई, ईसाई और मुस्लिम तुर्क रहते हैं। सोवियत संघ के विघटन से पहले यह अजरबैजान के अंतर्गत ही एक स्वायत्त क्षेत्र बन गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अजरबैजान के हिस्से के तौर पर ही मान्यता दी जाती है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी आर्मेनियाई मूल के लोगों की है, जो इस क्षेत्र में सालों से चले आ रहे संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है। आपको बता दें कि 1980 के दशक के अंत से शुरू होकर 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया था और बड़ी संख्या में लोग यहाँ से विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी शक्तियों ने नगोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। वर्ष 1994 में यहाँ युद्ध विराम की घोषणा हुई, लेकिन इसके बाद भी यहाँ गतिरोध जारी रहा और इसी के चलते अक्सर इस क्षेत्र में तनाव पैदा हो जाता है। ताज़ा विवाद की शुरुआत भी 27 सितंबर को दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे पर हमला करने के दावे के साथ हुई, लेकिन देखा जाए तो इस विवाद की जड़ें काफी पुरानी हैं। तो चलिए समझते हैं दोनों देशों के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि को। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हालिया संघर्ष की जड़ों को इतिहास के दौर से जोड़कर देखा जाता है। दरअसल दक्षिण कॉकेसस या ट्रांस कॉकेशिया रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 19वीं सदी की शुरुआत में रूसी ज़ारशाही के दौरान रूसी फारसी युद्धों के बाद रूस ने फारसी साम्राज्य से इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। 1917 की रूसी क्रांति के बाद दक्षिण कॉकेसस पर रूस का प्रभाव कमजोर पड़ता गया, जिसके बाद इस क्षेत्र में ट्रांस कॉकेशिया डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक की स्थापना की गई और काराबाख इसका हिस्सा बन गया। हालांकि यह व्यवस्था अपने अंतर्विरोधों की वजह से ज्यादा समय तक नहीं चल सकी
और 1921 में आर्मेनिया और अजरबैजान सोवियत गणराज्य का हिस्सा बन गए। सोवियत संघ के विघटन से पहले ही यह एक स्वायत्त क्षेत्र बना दिया गया। इस दौरान सोवियत नेताओं ने 90% से ज्यादा आर्मेनियाई आबादी वाले स्वायत्त नगोर्नो काराबाख को अजरबैजान को देने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि अजरबैजान प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का एक क्षेत्रीय सहयोगी रहा था, इसलिए स्टालिन नगोर्नो काराबाख को आर्मेनिया में मिलाकर तुर्की को दक्षिण कॉकेसस में जातीय तनाव का फायदा उठाने का एक और मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए इस क्षेत्र को अजरबैजान में मिला दिया गया। जब तक सोवियत संघ मजबूत रहा तब तक यह क्षेत्र शांतिपूर्ण रहा, लेकिन 1980 के दशक के आखिर में सोवियत संघ के कमजोर पड़ने के साथ ही इस क्षेत्र में फिर से जातीय संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष को हवा तब मिली जब 1988 में नगोर्नो काराबाख की क्षेत्रीय विधानसभा ने अपनी स्वायत्तता को समाप्त करने और आर्मेनिया में शामिल होने का प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन अजरबैजान ने इस कदम का विरोध किया, जिसके बाद क्षेत्र में भारी हिंसक झड़पें हुई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नगोर्नो काराबाख क्षेत्र ने स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया, जिसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया समर्थित नगोर्नो काराबाख विद्रोहियों के बीच कई सालों तक युद्ध चलता रहा। यहाँ हुए संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा और दोनों पक्षों की तरफ से जातीय नरसंहार की खबरें भी आती रहीं। 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नगोर्नो काराबाख पर आर्मेनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस युद्ध विराम समझौते के बाद नगोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद यहाँ आर्मेनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी, जिसमें आर्मेनियाई जातीय समूह से जुड़े लोग शामिल थे। इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए 1929 में फ्रांस, रूस और अमेरिका की अध्यक्षता में बने OSCE यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप मिन्स्क ग्रुप द्वारा कई कोशिशें की गईं और आज भी शांति वार्ता जारी है, लेकिन अब तक किसी समझौते तक नहीं पहुंचा जा सका है। बीते 3 दशकों से यहाँ रह रहकर तनाव गहरा रहा है और झड़पें भी होती हैं। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी यह विवाद जटिल हो गया है। अब ऐसे में सवाल है कि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष पर अन्य देशों का क्या स्टैंड है। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। इस संघर्ष में तुर्की न सिर्फ घोषित रूप से अजरबैजान का साथ दे रहा है, बल्कि तुर्की ने आर्मेनिया को क्षेत्र की शांति के लिए खतरा भी बताया है। आपको बता दें कि तुर्की अजरबैजान का चिर परिचित सहयोगी है और यही नहीं, अजरबैजान भी प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का एक अहम सहयोगी रहा था। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्क मूल के लोग रहते हैं और दोनों देशों के बीच जातीय और भाषाई संबंध काफी गहरे हैं। 1991 में अजरबैजान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला तुर्की सबसे पहला देश था। हालिया वर्षों में राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन की अगुवाई में तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के पूर्ववर्ती हिस्सों और मुस्लिम देशों के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ बनाने पर ध्यान दे रहा है। ऐसे में नगोर्नो काराबाख का यह संघर्ष तुर्की को दक्षिण कॉकेसस में प्रवेश करने का एक बड़ा मौका दे रहा है और तुर्की इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए वह इस संघर्ष को बढ़ाने में आग में घी का काम कर रहा है। अब बात करते हैं रूस की। तो रूस के आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं और रूस दोनों ही देशों को हथियारों की आपूर्ति करता है। हालांकि अजरबैजान की अपेक्षा रूस आर्मेनिया के ज्यादा करीब है। आर्मेनिया में रूस का एक सैन्य अड्डा भी है। साथ ही आर्मेनिया रूस के नेतृत्व वाले एक संगठन CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भी है। इस संघर्ष के बढ़ने की स्थिति में आर्मेनिया CSTO के अनुच्छेद 4 का इस्तेमाल करते हुए रूस से मदद की मांग कर सकता है। अगर रूस इस संघर्ष में आर्मेनिया की मदद की सहमति देता है तो यह रूस को इस संघर्ष में पहले से शामिल तुर्की के सामने ला खड़ा करेगा और चूंकि तुर्की खुद नाटो का एक सदस्य है, ऐसे में यह स्थिति बेहद जटिल हो सकती है। इसलिए नगोर्नो काराबाख का मौजूदा संघर्ष रूस के लिए स्वाभाविक रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। दूसरी ओर देखें तो तुर्की और रूस के अलावा अमेरिका, यूरोप और ईरान भी इस क्षेत्र में अपने सामरिक और आर्थिक हितों को साधने में लगे हुए हैं। यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र की स्थिरता बहुत ही अहम है। आपको बता दें कि नगोर्नो काराबाख क्षेत्र रणनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल अजरबैजान ने पूरे कॉकेसस क्षेत्र, जो कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है, में तुर्की से लेकर यूरोप तक गैस और तेल पाइपलाइनों की स्थापना की हुई है, जिनमें बाकू तबिलिसी सेहान तेल पाइपलाइन, पश्चिमी मार्ग निर्यात तेल पाइपलाइन,
ट्रांस अनातोलियन गैस पाइपलाइन और साउथ कॉकेसस गैस पाइपलाइंस शामिल हैं। इनमें से कुछ पाइपलाइनें संघर्ष क्षेत्र के काफी नजदीक से गुजरती हैं और ऐसे में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में इन पाइपलाइनों को टारगेट किया जा सकता है, जिससे एक बड़ी दुर्घटना के साथ क्षेत्र से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस का बाजार भी ऊपर नीचे होगा, इसलिए यूरोप और अमेरिका के साथ साथ दुनिया के ज्यादातर देशों ने इस संघर्ष को खत्म करने और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता की कोशिश को बढ़ावा दिए जाने पर जोर दिया है। अब सवाल है कि इस संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव होगा। यह सही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अजरबैजान के मुकाबले पिछले कुछ सालों में आर्मेनिया और भारत के संबंधों में ज्यादा गर्मजोशी देखी गई है। सोवियत संघ के बिखराव के बाद भी भारत के साथ आर्मेनिया के संबंधों में लगातार ताजगी रही है। गौरतलब है कि भारत ने आर्मेनिया के साथ 1995 में एक मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऐसे में अगर नगोर्नो काराबाख से अजरबैजान का हमला बढ़ते हुए आर्मेनिया के क्षेत्र तक पहुंचता है, तो उस स्थिति में यह संधि भारत को अजरबैजान के लिए सैन्य या कोई अन्य मदद करने से रोकेगी। दोनों देशों के बीच रिश्तों की गर्माहट को इसी से समझा जा सकता है कि 1991 के बाद अब तक आर्मेनिया के राष्ट्रपति 3 बार भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। आर्मेनिया के राष्ट्रपति की आखिरी भारत यात्रा साल 2017 में हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में तकरीबन 3000 भारतीय आर्मेनिया में रहते हैं और भारत सांस्कृतिक रूप से भी आर्मेनिया से गहरे तौर पर जुड़ा हुआ है। पर देखा जाए तो भारत के आर्थिक हितों के लिहाज से अजरबैजान ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि अजरबैजान एक तेल संपन्न देश है जहां भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ONGC ने निवेश किया है और गेल कंपनी भी यहां लिक्विफाइड नेचुरल गैस के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाश रही है। साथ ही यहाँ भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने भी अपने कारखाने लगाए हुए हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC प्रोजेक्ट से भी भारत और अजरबैजान के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत को रूस से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर अजरबैजान होते हुए गुजरेगा। आपको बता दें कि INSTC प्रोजेक्ट के तहत एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 7200 किलोमीटर लंबा एक रेल, सड़क और जलमार्ग तैयार किया जा रहा है। INSTC भारत को मध्य एशिया से होते हुए रूस से जोड़ेगा। साथ ही यह भारत को बाकू तबिलिसी कार्स पैसेंजर एंड फ्रेट रेल लिंक के जरिए तुर्की और इससे आगे के क्षेत्रों से भी जोड़ता है। लेकिन भारत के साथ आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों देशों के सहयोग को देखें तो मामला कुछ अलग दिखता है। दरअसल आर्मेनिया ने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा भारत का खुलकर समर्थन किया है, जबकि वहीं अजरबैजान की बात करें तो वह तुर्की की तरह ही कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन करता है। ऐसे में अगर दोनों देशों के बीच युद्ध जोर पकड़ता है तो भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं रहेगा। इन हालातों में भारत की आधिकारिक स्थिति तो गुटनिरपेक्षता की ही रहेगी। वैसे भी लंबे समय से भारत ने राजनयिक वार्ताओं के जरिए ही इस संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान करने पर जोर दिया है। तो अब ऐसे में आगे की राह क्या हो? इतिहास गवाह है कि युद्ध केवल विनाश की ओर ही ले जा सकता है। अगर दोनों देशों के बीच जारी मौजूदा संघर्ष और ज्यादा लंबे वक्त तक चला तो यह भयानक मानवीय त्रासदी का कारण बन सकता है। इसलिए इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। ऐसे में क्षेत्रीय युद्ध का जोखिम उठाए बगैर अजरबैजान, आर्मेनिया और नगोर्नो काराबाख विद्रोहियों को संघर्ष विराम लागू करना चाहिए। साथ ही भविष्य में क्षेत्र की शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनयिक वार्ताओं को शुरू करने के लिए साझा पहल करने की भी जरूरत है। इसी तरह इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा शांति बहाल करने का एक रास्ता यह भी है कि इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पर मान्यता प्रदान की जाए और भारत को नगोर्नो काराबाख विवाद पर किसी भी एक पक्ष का समर्थन करने की बजाय बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण समाधान की मांग पर जोर देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द संघर्ष विराम लागू हो, जिससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित हो सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। नगोर्नो काराबाख विवाद क्या है? इस क्षेत्र में संघर्ष से भारत के हित किस तरह प्रभावित हो सकते हैं?